नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 9 है ये। इसमें भी टॉप 25 प्रश्न शामिल किए गए हैं और 1 से लगाकर 8 तक वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। उनको देखा नहीं तो उनको देख लीजिएगा। और हर एक वीडियो में आप लोगों को न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हों, नंबर 1 का कंटेंट हमारे चैनल पर दिया जा रहा है, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन लोगों को अच्छे से अच्छे नोट्स मिल सकें। और आप लोगों को हमारे प्रश्न जो हैं थोड़ा सा हट के मिलेंगे, यानी कि आप लोगों के सिलेबस में के ही हैं और सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। यानी कि डेली की डेली वीडियो में टॉप 25 प्रश्न होते हैं। उसमें कुछ आप लोगों के जो पढ़ चुके हैं वो होते हैं, कुछ इसमें नए जोड़े जाते हैं आपके सिलेबस से ही। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपके एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, देवी दासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। तो देवी दासी प्रथा का उल्लेख जो है मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है, देवी दासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है जोगीमारा गुफा में मिलता है। तो याद रखिएगा, देवी दासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे जोगीमारा में। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, रेड स्टूडियो किसकी पेंटिंग है। तो रेड स्टूडियो किसकी पेंटिंग है ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट में शेयर किया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेड स्टूडियो किसकी पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है मातिस। ठीक है, तो मातिस इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वास्तुशैली है। तो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी वास्तुशैली बतानी है। तो वास्तुशैली कैसी है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है कलिंग। तो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है उसकी वास्तुशैली है कलिंग। ठीक है, याद रखिएगा कलिंग। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना जो है यूरोप का एक चित्रकार है उससे की जाती है। उस चित्रकार का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 4th, पाल क्ली। ठीक है, पाल क्ली नाम याद रखिएगा, पाल क्ली। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, चीन में कागज पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुआ। तो चीन में कागज पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुआ ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है फर्स्ट 607 ईस्वी में कागज पर प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी। तो 607 ईस्वी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एंडलेस कॉलम। ठीक है, इसे याद रखिएगा, एंडलेस कॉलम किसका विख्यात मूर्ति शिल्प है। तो एंडलेस कॉलम किसका विख्यात मूर्ति शिल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रांकुसी। ठीक है, तो एंडलेस कॉलम जो है ब्रांकुसी का विख्यात मूर्ति शिल्प है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2021 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी की पहचान किस रूप में है। ठीक है, उनकी पहचान बतानी है किस रूप में है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। तो दुलारी देवी एक मधुबनी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दुलारी देवी को 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दुलारी देवी को याद रखिएगा, ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लेडी इन मूनलाइट। ठीक है, लेडी इन मूनलाइट के चित्रकार हैं। तो चित्रकार कौन है, लेडी इन मूनलाइट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो लेडी इन मूनलाइट ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा याद रखिएगा।
अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं तो सर्वोत्तम उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं? तो आप बताएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका क्या होगा, प्लीज़ आप कमेंट करें। और कमेंट आप करते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें पता नहीं चल पाता है कि आपका आंसर क्या है, कितने सही हुए। तो थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अजंता वाला ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन सही है, मिश्रित माध्यम। ठीक है, तो मिश्रित माध्यम एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध कृति युद्ध और शांति के रचनाकार हैं। तो प्रसिद्ध कृति है युद्ध और शांति के रचनाकार का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है के हैबार। ठीक है, तो याद रखिएगा, युद्ध और शांति के रचनाकार हैं के हैबार। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। तो राजा रवि वर्मा के द्वारा भारत में पहली बार स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर 2, प्रिंटिंग प्रेस की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, प्रिंटिंग प्रेस। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त फिल्म गांधी, ये 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी। तो गांधी यानी कि महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, उस कलाकार का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बेन किंग्सले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो गांधी की इन्होंने भूमिका निभाई थी, तो गांधी मूवी में। ठीक, महात्मा गांधी की बेन किंग्सले ने भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो भुवनेश्वर में एक मंदिर बना है मुक्तेश्वर मंदिर, तो वो बताना है कि वो जो है किस शैली का उदाहरण है, तो वो शैली का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है नागर शैली। ठीक है, तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये नागर शैली से संबंधित है, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। तो गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया? तो आप बताएंगे मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियां थीं। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जो भी प्रश्न लेकर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें से बताइएगा किन किन जानवरों के जो हैं चित्र मोहरों पर छपे थे या टेराकोटा कलाकृतियों पर चित्रित थे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस वहाँ पर भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है हाथी, ये ऑप्शन नंबर 2, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और यहाँ पर है भेड़ा। ठीक है, ये सब चित्र वहाँ पर छपे हुए थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण है। तो मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्त कुठार। ठीक है, तो ये मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर है। ठीक है, तो हस्त कुठार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है पहला मध्य प्रदेश, यहाँ पर प्र होगा। ठीक है, प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के
हथनौर से, हथनौरा जो लिखा है हथनौरा से मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यानी फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है ये बताना है। ठीक है, लेपिस लाजुली से कौन सा, इसका राइट आंसर है नीला रंग बनाया जाता था। याद रखिएगा, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो आप बताएंगे नीला रंग। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ, तो कहाँ से हुआ था ये बताना। धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य कला की बलुआ पत्थर में निर्मित, ठीक है, कलाकृतियों की मुख्य विशेषता है। तो मौर्य कला की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता है, तो वो कौन सी विशेषता है बतानी है मौर्य कला की बलुआ पत्थर से निर्मित वस्तुओं की। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है विशेष प्रकार की चमक। ठीक है, मुख्य विशेषता है विशेष प्रकार की चमक। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, 7 वाहनों की राजधानी थी, तो 7 वाहनों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। तो 7 वाहनों की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर 4 या प्रतिष्ठान थी। ठीक है, तो प्रतिष्ठान याद रखिएगा, इसका 4th ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 22, अमरावती स्तूप बनाया गया, अमरावती स्तूप बनाया गया, तो किस काल में बनाया गया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, तो आप बताएंगे सातवाहन काल में अमरावती स्तूप बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, सातवाहन काल में। अगला प्रश्न दिया गया है 23, ठीक है, भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है, तो 23 का राइट आंसर बताना है। इसका ऑप्शन सही है नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया गया है 24, पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र है। तो पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र है, तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर है रसमंजरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है रसमंजरी। ठीक है, तो रसमंजरी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया गया है 25, कंपनी अथवा पटना शैली। तो कंपनी लिखा हो या पटना शैली दोनों एक ही हैं। तो कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? ठीक है, तो सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? 25 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है मुर्शिदाबाद। ठीक है, इस तरीके से आपके टॉप 25 प्रश्न जो हैं आप लोगों के साथ शेयर किए गए। आप लोगों का स्कोर क्या रहा है कमेंट करके प्लीज़ आप लोग बताया करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक ये रेगुलर जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो पहुंच सकें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें। तो कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना, इसलिए पूरा कोर्स कवर करते हुए आप लोगों को ऐसे हम प्रश्न दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, यानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।